हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा पवित्र परमेश्वर, महान और जिंदा और अभिषिक्त परमेश्वर, इस भोर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में आपने हमें सुबह तक आपने जिंदा रखा, क्योंकि पूरी रात भर आपने मीठी नींद देकर सुबह की रोशनी दिया। खुदा, हम आपका आदर करते हैं, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप महान हैं और भययोग्य परमेश्वर हैं। आपके तुल्य, आपके जैसा, आपके समान कोई परमेश्वर नहीं है। प्रभु, आप भले परमेश्वर हैं, महान परमेश्वर है, सत्य परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर है। आपके तुल्य, आपके जैसा कोई ईश्वर नहीं है, आपके तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है। प्रभु यहोवा आपकी स्तुति हो, प्रभु यहोवा आपकी स्तुति हो, प्रभु यहोवा आपकी महिमा हो, प्रभु यहोवा आपकी बड़ाई हो। आप राजाओं के राजा हैं। यस मेरे प्रभु, आप राजाओं के राजा हैं। आप सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। आपके तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है, आपके तुल्य कोई खुदा नहीं है। प्रभु, आप राजाओं के राजा हैं। प्रभु, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। आपके तुल्य, आपके जैसा कोई ईश्वर नहीं है। सचमुच में आपने हमें भला चंगा रखा है, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें स्वस्थ रखा है, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस फॉर योर लव। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम नाश नहीं हुए, हम मिट नहीं गए। ये तो आपकी महाकरुणा का फल है कि आज हम जिंदा हैं। सचमुच में आज हम जिंदा हैं क्योंकि आपने हमें जिंदा रखा है। कई लोग नाश हो गए, मिट गए, कई लोग एक्सीडेंट में मारे गए, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, कई लोगों की हत्याएं की गई, लेकिन प्रभु हम जिंदा हैं। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, सचमुच में आपने हमारे प्राणों को नष्ट होने से, हमारी आंखों को आंसू बहाने से और हमारे पैरों को ठोकर खाने से बचाया है। इस भोर में जितने भी हम आ चुके हैं प्रभु, हम पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाना चाहते हैं। और जब हम आपकी आराधना करते हैं, हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने पाए, हम आत्मा और सच्चाई से आपको महिमा देने पाए, हम आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति करने पाए, हम आत्मा और सच्चाई से आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने पाए। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने पाए। पिता परमेश्वर, जब भी हम आराधना करते हैं प्रभु, आत्मा और सच्चाई से करने पाए, ताकि पिता परमेश्वर आपके अनुभव को हम प्राप्त कर सकें। आपकी पवित्रता का अनुभव हमारे जीवन में आ सके प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा से भर, पवित्र आत्मा से भर, पवित्र आत्मा से भर मेरे खुदा। पवित्र आत्मा का अभिषेक दे प्रभु। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। इस समय में पिता हम आराधना करने जा रहे हैं। कोई भी भाई या बहन आराधना में अगुवाई करते हुए आत्मा और सच्चाई से प्रभु आराधना करे, ताकि हम सब मगन होकर, एक मन होकर आपके चरणों में आने पाए, आपका अनुभव हम करने पाए प्रभु। क्योंकि आप ऐसे ही आराधक को ढूंढ रहे जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई जो करने वाले आराधक हैं, उनमें हम शामिल होने पाए मेरे खुदा। धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थनाओं को सुना है। जितने भी आ चुके हैं उन सबको पवित्र आत्मा से भरिए। अभी तक नहीं प्रार्थना में आ पाए प्रभु, उन्हें भी पिता परमेश्वर समझ का आत्मा दीजिए। हर प्रकार के आलसपन, लापरवाही दूर हो जाए, ताकि सही समय पर आपकी आराधना करें।
थैंक यू जीसस, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। आदर, इज्जत, जलाल सब कुछ हम आपके ही हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना हमारे मुक्ता तो उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन परमेश्वर महान है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप में से कोई भी तैयार हो सकते हैं आराधना के लिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी, आज की आराधना हम करें। यस, आराधना कर सकते हैं। जी जी जी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे सनातन और सनातन काल के विराट परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज आपने पिता परमेश्वर हमें नया दिन दिया मेरे परमेश्वर पिता। हम इस बात के लिए पिता आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी महिमा स्तुति तारीफ करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आज हम हर एक भाई बहन प्रभु इस सुबह की बेला में प्रभु आपके चरणों करीब आए हैं पिता, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आज प्रभु हम आपकी आराधना करना चाहते हैं प्रभु जी। अपनी पवित्र आत्मा से प्रभु हमें भर दीजिए प्रभु जी। भर दीजिए। जो भी हम आराधना करें प्रभु जी, और आराधना प्रभु स्वर्ग में कबूल होने पाए यीशु मसीह के नाम से। पिता, हमारे होठों को प्रभु छू लीजिए प्रभु जी। आज जितने भी भाई बहन प्रभु जी इस समय जुड़े हैं प्रभु, सबको पवित्र आत्मा से भर दीजिए मेरे पिता। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता, धन्यवाद लॉर्ड। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम नाम यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु। सूली पे किया बलिदान, सूली पे किया बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम सब पर यीशु कृपा करना। हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए सुनाम, शांति दिलाए सुनाम। बोलो नाम 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 सुनाम, बोलो नाम 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 सुनाम। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने प्रभु पवित्र आत्मा से प्रभु जी हमें भरा। प्रभु जी इस आराधना को प्रभु जी आपने कबूल किया है। प्रभु हमें विश्वास करते हैं पिता। आज प्रभु जी जितने भी भाई बहन प्रभु इस समय आपके चरणों के करीब आए हैं पिता, सबके हृदय मनो आत्मा को प्रभु जी अपने पवित्र अग्नि से प्रभु जी जला के शुद्ध कर दीजिए प्रभु जी। उनके हृदय के मनो को आत्मा को प्रभु जी जो भी पुरानी बातें हैं प्रभु जी सब मिटा दीजिए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है हम नई सृष्टि है। यस प्रभु जी, आज प्रभु आपके दास को प्रभु जी आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। पिता अपने दास को प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु जी। जो भी प्रभु जी प्रकाशित वाक्य प्रभु जी हमारे बीच में प्रभु जी चल रहा है प्रभु जी, उसे प्रभु जी हम सबको प्रभु जी समझने के लिए प्रभु जी पवित्र आत्मा जी दीजिए प्रभु जी। हाँ पिता आपको धन्यवाद प्रभु जी। एक एक शब्द के अंदर प्रभु जी जो रहस्य छुपे हुए हैं प्रभु उसे हमें समझने के लिए पवित्र आत्मा दीजिए पिता, ताकि प्रभु इस अंत के दिन में प्रभु जी जो बातें हैं मेरे प्रभु और हम सब प्रभु जी सच्चे मन से प्रभु ग्रहण करके प्रभु आपकी महिमा स्तुति तारीफ करते हुए प्रभु आगे बढ़ते जाए इस पिता। धन्यवाद प्रभु जी। इन सारी बातों में प्रभु आपको सर्वश्रेष्ठ प्रथम स्थान देते हैं। इस दुआ को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भला है, हमारा परमेश्वर जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। सो आप सभी को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की सलाम। परमेश्वर भला है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिंदा है जो हम सबसे बहुत प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। उसके नाम की स्तुति और प्रशंसा और महिमा लगातार होती रहे। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। यस, परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और प्रभु ने हमें पूरे रात भर संभाला, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। और मेरी और आपकी शुद्धि ली, इसलिए परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, भययोग्य परमेश्वर है, सामर्थ्य परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और लगातार हम प्रभु के वचनों को सीख रहे हैं। लगातार प्रभु के वचन हमारे सामने स्पष्ट रीति से परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में लेकर आती है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इन वचनों को सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो प्रार्थना कीजिए और आप हमसे पूछ भी सकते हैं बीच बीच में। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवन से भी बढ़कर है और हमारे साथ हमेशा वो रहता है और हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। सो कल हमने देखा था कि किस प्रकार परमेश्वर का जो वचन है, हमने सीखा कि स्वर्ग खुला हुआ है, प्रार्थनाएं दोहाई परमेश्वर के लोग दिए हैं। और जब हमने देखा कि किस प्रकार वो सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आता हमें दिखाई दिया, और उसमें हमने ये भी देखा कि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य और सत्य है। और वह धर्म के साथ क्या करता है? युद्ध करता है, न्याय करता है। अब वो न्याय करने के लिए आ रहा है। जिस प्रकार मैंने कल आपको बताया था
कि इज़राइली लोगों ने उसको नहीं चाहा, इज़राइली लोगों ने उसका इनकार किया। पहले आगमन में प्रभु यीशु मसीह बैतलहम में आए, है ना, और माता मरियम के गर्भ में होकर आए। लेकिन जब दूसरा आगमन की बात करते हैं तो प्रभु परमेश्वर अब बैतलहम में नहीं बल्कि जैतून पहाड़ पर आएंगे और श्वेत घोड़े के साथ। और जब हमने इज़राइलियों के लिए देखा था कि इज़राइलियों ने बलवा किया, सोने का बछड़ा बनाया, है ना, आपने देखा होगा परमेश्वर के साथ उन्होंने किस प्रकार बलवा किया। लेकिन अब वो जो उस समय में प्रभु यीशु मसीह ने माफ़ कर दिया, पिता ने माफ़ कर दिया, लेकिन अब जो दूसरा आगमन होगा अब उसमें माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है, माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा धर्मी है, न्यायी है, और वो धर्म के अनुसार, यानी कि जो सत्य पर चलता है, जो विश्वास योग्य रहता है, वो उसी के अनुसार क्या करेगा? न्याय करेगा। जब हम पढ़ते हैं इसी प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 11वें पद से, तो हमें ये सब देखने को मिल रहा है। परमेश्वर न्याय है, धर्मी है, और पाप को माफ नहीं करता है। अगर हम परमेश्वर के स्वभाव को देखें तो परमेश्वर क्या है? धर्मी और न्याय है, और वो पाप को कभी भी माफ नहीं करता ना। कहने का मतलब है कि माफी की कोई गुंजाइश नहीं है ना। कितना भी मनुष्य जाति भक्ति कर लो, चाहे कितना ही पुण्य के काम कर लो, पाप की जो क्षमा है वो परमेश्वर कतई नहीं देता। परमेश्वर का जो असली स्वभाव यही है। चाहे दुनिया में आप और मैं देख सकते हैं कि कितना लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए, है ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। कुछ लोग नदियों में डुबकी लगा रहे हैं, तो कुछ लोग तालाबों में, कुछ लोग उनको पूज रहे हैं। यहाँ तक कि पेड़ पौधों की भी पूजा की जाती है, यहाँ तक कि कई प्रकार की बातों का वो लोग करते हैं। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ मोक्ष प्राप्त करने के लिए। कहने का मतलब है परमेश्वर का एक ऐसा स्वभाव है, जिसने पाप किया, जिसने गलती की, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार या परमेश्वर के दृष्टि में अगर वो पापी है तो उसको पाप की क्षमा बिल्कुल भी नहीं मिलती। लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं स्वर्ग का अनुग्रह, काय का अनुग्रह? स्वर्ग में, यानी कि परमेश्वर के यह अनुग्रह है कि जब अपनी सजा को टाल नहीं सकता, है ना, क्योंकि वो धर्मी है, वो न्याय है, इसलिए वो अपनी उस सजा को टाल नहीं सकता, इसलिए उस सजा को अपने ही ऊपर ले लिया। देखिए, मनुष्य जाति ने पाप किया और उस पाप की क्षमा नहीं है। पाप की क्षमा प्रभु देता ही नहीं है, पिता देता ही नहीं, लेकिन उसके अनुग्रह को तो समझने की कोशिश करना है हमें। जो पाप मैंने और आपने किया, जो पाप मैंने और आपने प्रकट किया, उसकी पाप की क्षमा मुझे और आपको पाप का दंड मुझे और आपको मिलना चाहिए। लेकिन उसने मुझे और आपके ऊपर दंड नहीं दिया, बल्कि उसने एक योजना बनाई। पाप की क्षमा तो वैसे भी है नहीं, लेकिन उस सजा को उसने अपने ही ऊपर ले लिया, और वो पापी बन चुका है यीशु मसीह, जिसके खातिर उसको जान देनी पड़ी, है ना। तो अब आप समझने की ये कोशिश करें कि जब प्रभु परमेश्वर का एक ऐसा स्वभाव है जो पाप को कतई माफ नहीं कर सकता, जो उस सजा को टाल नहीं सकता, इसलिए उसने अपने ही ऊपर उस सजा को ले लिया। ये मेरे और आपके लिए बहुत बड़ा अनुग्रह है, और परमेश्वर पिता ने हर एक जाति के लोगों को एक मौका दिया कि हम प्रभु के पास जा सके, उसके करीब जा सके, ताकि हमारा जो पाप था वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया जाए,
और प्रभु यीशु मसीह पापी होने के कारण उसको क्रूस पर मरना पड़ा। तो यानी कि वो सजा टली नहीं मेरे प्रियो, है ना। ये है परमेश्वर का स्वभाव। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि मेरे लोग बचाए जाएं, छुड़ाए जाएं। इसलिए पहले आगमन में और आज तक भी प्रभु हर एक जन को क्या कर रहा है, मौका दे रहा है, ताकि उस भयानक दिन या उस अद्भुत दृश्य के सामने हम कर सकें। उस अद्भुत और भयानक के दिन को हम क्या कर सके, हम समझ सके या उसकी गंभीरता को जान सके। देखिए मेरे प्रिय, आपने देखा होगा प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस के ऊपर चढ़ाया जा रहा था, जब क्रूस पर लटका दिया गया, एक दाहिने और एक बाएं, और कौन थे, दो चोर थे। चोर थे। वहां पर एक चोर ने पूरी तरह से प्रभु का बदनाम किया। कहता है कि अगर तू सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है तो तुझे और हमें को बचा ले। कहने का मतलब है मनुष्य जाति अपने मन में जो आता है वो कह देता है, कर देता है, आगे पीछे कुछ नहीं सोचता है। आज भी मनुष्य जाति क्या कुछ नहीं कर रहा है। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर भी आज मजाक बनाया जा रहा है। लेकिन एक डाकू ने कहा, प्रभु तू मुझे स्मरण करना, तू मुझे याद करना। और दूसरे ने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। पहले ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन दूसरे ने क्या किया, स्वीकार कर लिया। कहने का मतलब है कि प्रभु हर एक को मौका देता है। और आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है ना। क्या किया जा रहा है, सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है। दुनिया के कोने कोने में यह आवाज गूंज रही है। अलग अलग माध्यमों से यह आवाज गूंज रही है। हमें किसी को लालच देने की जरूरत नहीं है, किसी को धमकी देने की जरूरत नहीं है। यह अपने आप प्रभु का वचन जा रहा है। और आज दुनिया के लोग कहते हैं तुम, है ना, धर्मांतरण करते हैं, लालच देते हैं, इसका लालच उसका लालच। अरे ये सब कुछ करने की हमें जरूरत ही नहीं है। वो सच्चा और न्याय परमेश्वर है जो अपना काम आसानी से कर सकता है, जो लोगों तक अपना वचन को पहुंचा रहा है। वो धर्मी और न्याय परमेश्वर है, लोगों को मौका दे रहा है। पहले आगमन में उसने सब कुछ करके दिखाया, मौका दिया, लेकिन दूसरे आगमन में अब वो मौका नहीं रह गया, है ना। अब वो मौका नहीं, है ना। कहने का मतलब है परमेश्वर ने इंसानों को मौका दिया। 7 साल के बाद महाकष्ट के समय में मनुष्य राज करने का प्रयास कर रहा है। आज दुनिया भर की घटनाओं को देखें, कितना विरोधाभास है। हर बात में विरोध, हर बात में विरोध, हर चीज में विरोध, सारी चीजों में विरोध, है ना। लेकिन परमेश्वर दया करता है। लेकिन दूसरे आगमन में जब आता है प्रभु, यहां पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि दुनिया जो है वो मसीह यीशु का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि ये दुनिया विरोधी मसीह का इंतजार कर रही है, उसके लिए तैयार है। आपने देखा होगा, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि अजगर, पशु और उसके साथ ही झूठा भविष्यवक्ता किस प्रकार दुनिया के कोने कोने में जाकर राजाओं को इकट्ठा कर रहा है ताकि मसीह परमेश्वर से लड़े। तो आज ये दुनिया जो क्या कर रही है, वो आज दुनिया विरोधी मसीह का लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने इंसान को समय दिया, लेकिन अब वो समय आ गया है। जितना समय देना था प्रभु को उसने दे दिया, है ना। मेरे प्रियो, ये जो बातें हैं वो आने वाले समय की है
आज भी मुझे और आपको मौका है, आज भी हम उसके करीब आ सकते हैं। देखिए, हर चीज का एक समय होता है मेरे प्रियो, है ना, हर चीज का एक समय होता है। प्रभु समय देता है, देता है, देता, और एक ऐसा समय आ पहुंचा जहां पर माफी की कोई गुंजाइश नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। फिर पछताने के सिवाय मनुष्य जाति के पास कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए हम अभी से तैयार कर रहे हैं अपने आप को कि प्रभु जब तू आए, जब तू आए, तब हम तैयारी के साथ रहें, जागते रहें, क्योंकि वो युद्ध करने आ रहा है भाई साहब, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है ना। क्या करता है? धर्म के साथ युद्ध करता है। कहने का मतलब अब माफी की कोई गुंजाइश नहीं है, अब वो न्याय करने के लिए आ रहा है। उस समय में प्रभु आज भी, वर्तमान में भी प्रभु माफ कर रहा है, माफ कर रहा है। आज भी बहुत से लोग प्रभु का मजाक उड़ाते हैं, फिर भी प्रभु परमेश्वर उन्हें माफ करता है, मौका देता है कि एक ना एक दिन ये मुझे जाने, मुझे पहचाने। लेकिन फिर भी लोग लापरवाही में, मूर्खता में जीवन जी रहे हैं। यहां तक कि मसीह लोग लापरवाही और मूर्खता में जीवन जीते हैं। लेकिन एक ऐसा समय आ रहा है जिसमें माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। अब अनुग्रह समाप्त हो गया है ना। विलंब से परमेश्वर कोप करता है, लेकिन अब समय आ गया है, आकाश खुल गया है। अब स्वर्ग मनुष्य को दिखा रहा है, स्वर्ग अब मनुष्य को दिखाएगा उसका जलवा। तूने करना था कर लिया, तूने जितना करना था विरोध तूने कर लिया, जितना तेरी ताकत दिखानी थी, दुनिया को कहता है जितना तुझे ताकत दिखानी थी तूने दिखा दिया। अब तू मेरा जलवा देख, अब तू मेरी महिमा देख। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे मौका दिया, मैंने तुझको क्या किया? मौका दिया, लेकिन अब नहीं। महाकष्ट के बीच में हमने देखा कितना अवसर मिला। कहने का मतलब अभी भी जब हम कलीसिया उठाए जाने के बाद, उसके बाद महाकष्ट का समय आएगा, और उस महाकष्ट में हमने विपत्तियां देखी। महाकष्ट में कितने लोग प्रभु के करीब आए और कितने लोग भटके। महाकष्ट के बीच में कुछ ऐसे भी लोग, ऐसी भी भीड़ इकट्ठी हुई जो प्रभु के लिए अपनी जान को देने के लिए तैयार थी। उसमें बहुत सारा मौका मिला, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने नहीं चाहा। कुछ लोग, आज भी ऐसा ही चल रहा है। अब स्वर्ग खुल गया भाई साहब, है ना। अब स्वर्ग क्या हो गया? स्वर्ग खुल गया है। इंसान क्या सोचता है? अभी बहुत टाइम है ना, अभी बहुत टाइम है। भजन संहिता में जब हम पढ़ते हैं तो उस समय में हुल्लड़ मचेगी। जब 2 अध्याय को हम पढ़ते हैं उस समय में हुल्लड़ मचेगी, भयंकर। अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, भजन संहिता 2 उसका 1 से 4 के बीच में जब हम पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, कोई पढ़ना है, अगर निकल गया है तो आप फटाफट पढ़ दीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर। यस, भजन संहिता 2 निकल गया है। प्रेज द लॉर्ड। जी, मेरी आवाज आ रही है? यस, मेरी आवाज। भजन संहिता 2 का 1 से 4। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनके रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठड्डों में उड़ाएगा, बस, तब वह आमीन। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, लोग हुल्लड़ मचाएंगे, बहुत कुछ करेंगे, है ना। लेकिन वचन में क्या लिखा है?
स्वर्ग में वो जो बैठा है उनकी हंसी और ठट्टा उड़ाएगा वो। अब लोगों ने बहुत मजाक बनाना था, मजाक बना लिया। जितना कहना था, हुल्लड़ मचाना था, मचा लिया। आज जितने हुल्लड़ मचा रहे हैं मचाने दो, लेकिन स्वर्ग में जो विराजमान है वो कह रहा है, मैंने तुझे मौका दिया, उसमें तूने हुल्लड़ मचाया। मैंने तुझे मौका दिया, तूने मेरा मजाक बनाया। मैंने तुझे मौका दिया, तूने मुझको समझा नहीं। लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जिसमें दुष्ट नीचे झुक जाएगा, जिसमें दुष्ट पकड़ा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो युद्ध करने के लिए आ रहा है। यहाँ लिखा है श्वेत घोड़े से आ रहा है ना, वेग से आ रहा है। मैं इसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि पिछले समय में भी हमने देख लिया था। लेकिन यहाँ पर यह मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रभु कहता है कि अब तैयार हो जा उस दंड के लिए। दुनिया को स्वर्ग दिखा रहा है, दुनिया को अब असली जलवा। वो बड़े वेग से आएगा, बड़ी ताकत के साथ आएगा। अब उसमें कोई अनुग्रह नहीं है, फिर कोई दया नहीं है, फिर कोई करुणा नहीं है, उसमें कोई भी दया भाव नहीं है। अभी भी मौका है हमको, अभी भी मौका, उस समय की बात कर रहा हूं, अभी भी मौका है कि हम प्रभु के सामने नम्र और दीन होकर आ जाएं। लेकिन स्वर्ग क्या कह रहा है? अब तुझे मौका नहीं मिलेगा। जब प्रभु आ रहा है, बड़े वेग से आ रहा है, अब तुझे मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन जब मैं वर्तमान अभी की बात कर रहा हूं, तो अभी भी हम नम्र और दीन के साथ प्रभु के करीब आकर प्रभु से माफी मांग सकते हैं और प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। 12वें पद में क्या लिखा है? उसकी आंखें आग की ज्वाला है। क्या है? उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। आंखें आग की ज्वाला है प्रभु। भयानक अद्भुत दृश्य है वो। कहने का मतलब क्या है? सब बातें अच्छी तरह से जांचता है, उसके लिए कोई भी बातें छिपती नहीं है। उसकी आंखें कैसी है? आग की ज्वाला है। मतलब इतना भयानक आग की ज्वाला, आप समझ रहे हैं क्या है? भयानक को दर्शाता है, उसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। और वो अच्छी तरह से जांचता है, परखता है मन के अंदर क्या कपट है ना, हमारे अंदर क्या कपट है, ये सब कुछ अच्छी तरह से जांचता है और परखता है। यानी कि मेरे प्यारों, परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर के विचारों को क्या करता है? देखता है, देखता हमारे अंदर के विचारों को। आज हम मनुष्य जाति से या हम मनुष्यों से आपस में बात करते हैं, हम ऊपर से बात करते हैं, अंदर के विचारों को मैं और आप नहीं समझ पाते हैं। अगर अंदर का विचार समझना है तो प्रभु से ही पूछना पड़ेगा, है ना। यानी कि मैं और आप अंदर की बातों को समझ नहीं पाएंगे। और एक बात और याद रखना कि प्रभु परमेश्वर शैतान के क्यों रखता है हमारे बीच में? बीच बीच में वो परीक्षा करता है ना। और उसका इजाजत कौन देता है? परमेश्वर देता है। क्यों देता है? बहुत से लोग कहते हैं यार इतनी परेशानी क्यों है, कुछ लोग कहते हैं, या फिर बाद में हम इतने परीक्षा में क्यों पड़ जाते हैं, इतना संकट क्यों है। मेरे प्रियो, परमेश्वर शैतान के द्वारा मुझे और आपको परखना चाहता है, जांचना चाहता है। क्या करना चाहता है? जांचना और परखना चाहता है कि मेरे और आपके अंदर कुछ खोट तो नहीं है, मेरे और आपके अंदर कुछ ऐसी कमी तो नहीं है। लेकिन लोग आज फंस जाते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं, फंस जाते हैं, है ना, फंस जाते हैं। एक बात में जो उदाहरण ले रहा हूँ, उस उदाहरण से एक अजीब सा लगेगा, बेकार सा लगेगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब कोई इंसान उल्टी करता है ना, जब इंसान उल्टी करता है तो अंदर जो खाया है वो बाहर निकल जाता है। शैतान जब हमारे अंदर परीक्षा डालता है तो हमारे अंदर की बातें बाहर निकलती है।
तब वहाँ पता चलता है कि हम असली हैं या नकली हैं। जब परीक्षा हमारी होती है तो अंदर के जो विचार है, चाहे अच्छा विचार हो बुरा विचार हो, वो बाहर निकलता है। और जब बाहर निकलता है तो उससे पता चलता है कि ये नकली है कि असली है। जैसे ही उल्टी करते हैं हम, तो अंदर का जो भी हमने खाया वो बाहर निकल जाता है। और हम कभी ये नहीं कह सकते हैं कि यार इसको तो मैंने खाया ही नहीं था, ये कैसे बाहर निकल गया। नहीं मेरे प्रिय, वो जो आपने खाया वो बाहर निकला है, उसको आप नकार नहीं सकते, है ना। उसी प्रकार हमारे जीवन में जो भी हमारे अंदर विचार होते हैं, अंदर की बातें होती है, परीक्षा में सब निकल जाता है। फिर वहाँ से हमारा तय होता है कि ये असली है या नकली है, असली है या नकली है। इसलिए परमेश्वर की आँख क्या है? ज्वाला है। आँखें उसकी ज्वाला है। कहने का मतलब है उसके प्रकोप से या उसकी दृष्टि से मैं और आप कभी भाग नहीं सकते। बाइबल में तो दाऊद कहता, मैं तेरी आत्मा से किधर भाग के जाऊं? स्वर्ग में, अधोलोक में, अंधेरे में, गड्ढे में, कहीं भी घुस जाऊं, कहीं भी चले जाऊं, मैं आपकी आत्मा से भागकर कहीं नहीं जा सकता। कहने का मतलब है कि हम परमेश्वर की उस आंख जो ज्वाला है आग की, उससे हम कभी भी भाग नहीं सकते हैं। आज मैं और आप परीक्षा में क्यों फंसते हैं? आज मैं और आप परीक्षा में क्यों फंसते हैं? क्योंकि अंदर जो हमारी इच्छाएं हैं, जो अभिलाषाएं हैं, वो बुरी हैं। अगर हमारी इच्छाएं और हमारी अभिलाषाएं अच्छी है तो हम परीक्षा में कभी नहीं फंस सकते। लेकिन मेरे और आपके अंदर इच्छाएं और अभिलाषाएं कैसी रहती है? बुरी रहती है, अच्छी नहीं रहती है, लालची रहती है। ज़्यादातर तो लालची ही रहती है हमारी इच्छाएं और अभिलाषाएं। ज़्यादातर हमारे शरीर के शौक पूरा करने की इच्छाएं ज़्यादा रहती है। इसलिए हम परीक्षा में फंसते हैं। इसलिए शैतान हम पर हावी हो जाता है और हमारे अंदर जो कपट भरा है, जो अंदर हमारे शरीर के अंदर, विचारों के अंदर जो निकला है, वो सब बाहर निकल के आ जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर की उस दृष्टि से, परमेश्वर की उस आत्मा से मैं और आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। मैं और आप कभी भी खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। मेरे और आपके अंदर है, बाहर जरूर निकलेगा। इसलिए मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को जांचें, परखें कि मेरे प्रभु मेरे अंदर की सारी बातों को क्या करता है? जांचता है और जानता है ना। अगर प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यदि मेरे अंदर तेरे विपरीत, तेरे स्वभाव के विपरीत, तेरी आत्मा के विपरीत अगर मैं कुछ सोच रहा हूँ या तेरे विपरीत कुछ कर रहा हूँ, मेरे जीवन में हो रहा है, तो उसको क्या कर? खत्म कर। हो सकता है शायद मैं और आप पास्टर हों, शायद मैं और आप विश्वासी हों, शायद मैं और आप कौन हों? अगुवाई करने वाले अगुवे हों, सीनियर हों, जूनियर हों, जवान हो, कोई भी हो, है ना। अगर मेरे और आपके अंदर इसका परमेश्वर के विपरीत, उसके विचारों के विपरीत, उसके स्वभाव के विपरीत कुछ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा। कभी भी परमेश्वर की पहचान के विपरीत हमें नहीं जाना है ना। कभी भी नहीं जाना है। परमेश्वर हमें जांचता है, परखता है और हमारे विचारों को अच्छे से समझता है। इसलिए यहाँ साफ साफ लिखा है, उसकी आंखें कैसी है? ज्वाला है। आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत सारे राज मुकुट रखे हुए हैं। कैसे हैं? बहुत सारे राज मुकुट कहने का मतलब क्या है? राज मुकुट कहने का मतलब क्या है? उसके पास वो अधिकार है, वो उसका राज्य है। क्या है? राज्य है। बहुत सारे राज मुकुट हैं। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। उसका राज्यत्व को दिखा रहा है, उसकी सामर्थ्य और ऐश्वर्य को दिखा रहा है। वो जयवंत से भी बढ़कर है। वो प्रभुओं का प्रभु और राजा, मतलब ईश्वरों का ईश्वर है वो, है ना। उसकी सामर्थ्य
बहुत बड़ी है, उसकी महिमा बहुत बड़ी है ना। तो इसीलिए ये क्या है, उसके सामर्थ और राजकीय को दिखा रहा है। यस। और फिर बाद में लिखा है कि उस पर एक नाम लिखा है, उसे छोड़ कोई और नहीं जानता है। कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर यीशु मसीह के बीच का जो संबंध है वो कोई नहीं जानता। इतना घनिष्ठ है, मतलब उसको समझ नहीं पाएगा। उसका एकलौता पुत्र है वो, है ना। प्रभु यीशु मसीह एक जगह कहते हैं, मैं और मेरा पिता एक है। उनकी इतनी गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। आज दुनिया में बाप बेटे का रिश्ता हमने देखा है। जब छोटे हैं, बचपन में रहते हैं, बड़ा हो जाता है, शादी से पहले तक बहुत अच्छा रिश्ता रहता है। भाइयों का भी बहुत अच्छा रिश्ता रहता है, भाई बहन का भी बहुत अच्छा रिश्ता रहता है। लेकिन जैसे ही मैच्योर हो जाते हैं, जैसे ही शादियां हो जाती है, जैसे ही आगे बढ़ जाते हैं, पापा अलग, बेटा अलग, बहन अलग, तो सब अलग। मतलब वो रिश्ता जो होता है, वो रिश्ता पूरी तरह से बिखर जाता है ना। ये संसार की रीति रिवाज है, संसार की बातें हैं। ये चाहिए कि हमें सब एक साथ रहना चाहिए, लेकिन नहीं रहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, है ना। किसी की शादी हो गई, उसकी वाइफ अच्छी है तो ठीक है, नहीं तो बर्बाद। किसी की अच्छी वाइफ निकल जाती है तो पति यानी कि उसका जो बाप का बेटा है वो सही नहीं निकलता है, फिर वो अलग होने की सोचता है। सिर्फ यहाँ पर वाइफ के ऊपर ही दोष नहीं लगा सकते हैं ना, क्योंकि दुनिया की फितरत है, आज जो रिश्ता है वो टूट जाता है। लेकिन जो प्रभु और यीशु मसीह का, पिता और प्रभु यीशु मसीह का जो संबंध है ना, कितना ही तोड़ने की कोशिश करता है शैतान, कितना ही अलग करने की कोशिश करता है शैतान, वो कभी टूटता नहीं है। कहने का मतलब है कि आज जब हम देखते हैं, है ना, प्रभु यीशु और पिता का जो संबंध है बहुत गहरा है, बहुत गहरा है ना। और उसको, उस पर जब हम पढ़ते हैं आगे, लाइट चली गई है, सॉरी, माफ़ कीजिए, लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि उसके और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। ये सॉरी, उसका नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ कोई नहीं जानता है ना, नहीं जानता है। कहने का मतलब है उसकी पवित्रताएं, प्रभु यीशु मसीह का उस संबंध को, पिता के साथ जो संबंध है वो कोई समझ नहीं पाएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। लहू, छिड़का हुआ लहू, है ना। छिड़का हुआ लहू का मतलब क्या है? छिड़का हुआ लहू का मतलब क्या है? यह प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का लहू नहीं है, इस बात का जरूर ध्यान देना। यह प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का लहू नहीं है। इसका मतलब यह है कि अब वो न्याय करने आ रहा है, युद्ध करने आ रहा है ना, युद्ध करने। यहां पर छिड़का हुआ लहू का मतलब यह नहीं कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का लहू वहां पर छिड़का हुआ है, नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान देना था, दे दिया। उसका लहू बहाना था, बहा दिया। अब वो उसका काम वो खत्म। यहां पर छिड़का हुआ लहू का मतलब वो एक युद्ध को दर्शा रहा है, एक न्याय को दर्शा रहा है कि वो न्याय करने आ रहा है, अद्भुत रीति से, भयानक रीति से। यीशु मसीह का लहू वहां पर नहीं है, वो जिंदा है वहां, है ना, जिंदा है। उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता क्योंकि वो स्वर्ग में है। लेकिन जब वो आ रहा है, छिड़का हुआ लहू का मतलब वो न्याय करने आ रहा है, एक बहुत बड़ा युद्ध करने के लिए आ रहा है। जैसे मैंने कहा ना, अब युद्ध करने के लिए आ रहा है। अब माफी की कोई गुंजाइश नहीं है, दया नहीं है, अनुग्रह नहीं है। वो जला देना, अनुग्रह नहीं है, अब अनुग्रह नहीं है वो, ठीक है, बिल्कुल भी अब अनुग्रह नहीं है।
लाइट इस समय में आज क्यों चली गई? कभी नेटवर्क प्रॉब्लम करता है तो कभी लाइट प्रॉब्लम करती है, क्या बताएं अब भाई, कोई पीछा नहीं छोड़ रहा है ना। क्या करने के लिए आता है? अब न्याय करने के लिए आता है। जिसने मनुष्य को पाप से छुड़ाने के लिए कीमत दिया है ना, वो खुद अब बदला ले रहा है। वो तो बदला लेगा ही भाई साहब, कितना मौका देगा। जब पहले आगमन में आया, उसने अपने लहू को बहाया पाप से छुड़ाने के लिए लोगों को, लेकिन अब वो क्या करेगा? अब बदला लेगा। अब बदला लेने का टाइम आ गया है ना। अब बदला लेने का क्या आ गया? टाइम आ गया है। पहली बार आया, लोगों ने स्वीकार नहीं किया, है ना। अब प्रभु कहता, अब तुम्हारी स्वीकृति की मुझे जरूरत नहीं है, तुम मुझे अब स्वीकार करो ना करो, पहले मुझे स्वीकार करो ताकि तुम्हें अनंत जीवन मिले। ऐसा प्रभु स्वर्ग से संदेश लेकर आया कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, तौबा करो, विश्वास करो। लेकिन अब प्रभु क्या कहेगा? अब मुझे तुम्हारी स्वीकृति की जरूरत नहीं है। जितनों ने स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब तो वो युद्ध आ गया है। अब वो एक बहुत बड़ा संग्राम आ चुका है जिसमें डंडा चलाने के लिए आ रहा है। अब दया भाव नहीं दिखाएगा, बिल्कुल भी दया भाव नहीं दिखाएगा। इस बात का जरूर याद रखना है ना, बिल्कुल भी। जो यीशु मसीह धरती पर था, अब वो यीशु मसीह नहीं रहा। अब वो युद्ध करने वाला यीशु मसीह बन गया। स्वर्ग में भी उसने प्रार्थनाएं की, प्रभु यीशु परमेश्वर के सिंहासन के, है ना, दाहिनी ओर बैठकर दुआ करता रहा, नहीं खुदा, नहीं पिता, इनके लिए मैंने अपनी जान दी है, इनके लिए मैंने अपना प्राण दिया, थोड़ा सा और सब्र कर लो। जब वो जाता है खेत में, बगीचे में, है ना, वहां पर प्रभु एक दृष्टांत देता है। खेत का मालिक कहता है कि इस पेड़ में तो कोई फल नहीं है ना, इस पेड़ में कोई फल नहीं है, उसे काट डालो। मालिक कहता है नहीं स्वामी, एक बार और मौका देते हैं, अब मैं और भी अच्छे से वो उसका करूंगा, क्या देखभाल करूंगा, पानी डालूंगा, खाद डालूंगा। अगर नहीं फलता है तो अगले समय में क्या कर देना? काट देना। तो उसने बहुत सारी मिन्नती की, प्रार्थनाएं की है, सब कुछ किया, लेकिन एक ऐसा समय आ रहा है जिसमें कोई माफी की गुंजाइश ना है भाई साहब, है ना। अब कोई माफी की गुंजाइश नहीं है। अब वो कहता है कि मुझे तुम्हारी स्वीकृति की जरूरत नहीं है, मैं अपना न्याय करूंगा, युद्ध के लिए आ रहा हूं, और उस युद्ध का लहू उसके कपड़ों में है। कहने का मतलब यह है, वो लहू वो नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह ने धरती पर बहाया, वो लहू, वो छिड़का हुआ लहू नहीं है। इसका मतलब यह है कि यीशु युद्ध करने आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून भी दे दिया है, अनुग्रह भी किया है, और वो अब युद्ध भी करता है ना। ये वाला यीशु जो है ना, जो स्वर्ग से आ रहा है, वो यीशु बहुत से लोगों को भाएगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उस समय में कोई दया नहीं होगी, उस समय में कोई अनुग्रह नहीं होगा, उस समय में कोई भी, क्या बोलना चाहिए, प्रेम नहीं होगा। प्रेम बोले तो ये वाला प्रेम नहीं कि हाँ तुमने पाप कर दिया, अब तुम्हें माफ़ी करता हूँ, क्षमा करता हूँ, नहीं, वो वाला अब नहीं रहा। ठीक है, तो ये यीशु बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। कौन सा यीशु अच्छा लगता है? बेथलेहम का यीशु, जो धरती पर आया वो यीशु। आज भी उसी में जीवन जी रहे लोग। यीशु अरे 7 का 70 गुना माफ करता है, कर करके हम पाप करते रहते हैं। पता, उस शब्द को भी हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आज लोग क्या कर रहे हैं? उस शब्द को सचमुच में गलत इस्तेमाल करते हैं लोग। अरे प्रभु तो 7 का 70 गुना माफ करता है, वहां तो लिखा है ऐसे। अरे भाई साहब लिखा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम करते ही जाएं। ऐसा ना हो कि एक ऐसा समय आएगा जिसमें प्रभु कहता है अब तुम्हारे पाप की कोई माफी की गुंजाइश नहीं है।
लोग इसी में लटके हुए हैं, इसी में अटके हुए हैं। प्रभु क्षमा करने वाला प्रभु है, 70 के 7 के 70 गुना माफ करने वाला प्रभु है। तुम भी माफ करते जाओ, तुम भी पाप करते जाओ, फिर माफ करते जाओ, फिर पाप करते जाओ। तो ये काम नहीं चलता है अब। ये काम बिल्कुल नहीं चलता है। हम उस शब्द को या उस वचन को आज बहुत गलत मिसयूज कर रहे हैं लोग, बहुत गलत। माफी देता इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करें। माफी देता इसका मतलब ये नहीं कि दोष पर दोष लगाएं। ये वाला सिस्टम नहीं चलता है ना, ये वाला सिस्टम बिल्कुल भी नहीं चलता है, बिल्कुल भी परमेश्वर के विपरीत है वो, है ना। आज हम किसी को कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो बहुत से लोग बोलते हैं अरे प्रभु ने माफ किया है। क्या बोलेंगे? प्रभु ने माफ किया है। ऐसा नहीं बोलते हैं, 7 का 70 गुना माफ करने के लिए बोला है। अरे भाई साहब, कब तक माफ करोगे? कब तक? एक ऐसा समय आएगा जिसमें प्रभु कहता है अब तुम्हारे माफी की मतलब अब तुम्हारे दया याचना या जो भी तुम याचना कर रहे हो वो जरूरत नहीं है। अब वो टाइम निकल चुका है। समय, हर एक का समय होता है। हर एक का समय होता है कि नहीं होता है? हर एक का समय होता है जिसमें प्रभु मौका देता है। लेकिन हम अपने ही दुनिया में मस्त मौला होकर जीवन जीते हैं। तो इस बात को जरूर समझना है। स्वर्ग दिखा रहा है असली यीशु कौन है। असली यीशु कौन है ना? परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की आवाज। यहां साफ लिखा है ना, ये लिखा है ओके, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र है पहने हुए हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन, यानी कि परमेश्वर की आवाज है। परमेश्वर स्वयं है वो, है ना। परमेश्वर का वचन बोलने का मतलब क्या है? स्वयं है वो। ओके, तो आप समझ पा रहे हैं इस बात को? ओके, आगे पढ़ेंगे। अगर मैं इसको पूरा ख़त्म करूं तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। 8 बज जाएगी, 7 तो बच ही चुकी है, 7:30 8 बज जाएगी। इस बहुत सारे लोगों को जॉब पर जाना है, काम करना है। तो मैं ये सोचता हूँ कि हम आगे शाम को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, पूरा ख़त्म कर देंगे आज, टेंशन मत लेना। आज हम प्रकाशित वाक्य 19 को ख़त्म कर देंगे शाम को। लेकिन इस बात को ज़रूर समझने की कोशिश करें। यहाँ पर यीशु मसीह का यहाँ लिखा हुआ लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। कहने का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह का वो लहू नहीं जिसने धरती पर बहाया, जो अभी तक उसका लहू उस वहाँ पर नहीं है। इसका मतलब अलग है। इसका मतलब है कि वो युद्ध करने के लिए आ रहा है, वो संग्राम करने के लिए आ रहा है ना। वो संग्राम करने के लिए आया। जितना मौका देना है मौका दिया, जितना भी कुछ करना था वो सब कुछ किया। परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर का वचन है वो। अब तैयार रहने की ज़रूरत है। जिस प्रकार अभी मैं बोल रहा था, है ना, कि हम प्रभु के वचनों को मिसयूज कर रहे हैं। मिसयूज बोले तो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे वचन हैं जिन्हें हम कोट करके उनको अलग अलग निकाल कर बहुत मिसयूज कर रहे हैं। सचमुच में बहुत मिसयूज कर रहे हैं। इस बात को कुछ पास्टर्स भी मिसयूज कर रहे हैं, है ना। कुछ पास्टर्स भी क्या कर रहे हैं? मिसयूज कर रहे हैं। विश्वासी लोग तो करते ही करते हैं, लेकिन पास्टर्स लोग भी मिसयूज कर रहे हैं। तो इस बात को मुझे और आपको समझने की ज़रूरत है। आज नशा करने वाले लोग क्या कहते हैं पता है? वो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा है कि जो शरीर में जाता है वो अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो अंदर से निकलता है वो अशुद्ध करता है। अरे वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोले, वो किस संदर्भ में बोले, वो तो मुझे और आपको समझ में आना चाहिए, हैं? नहीं, वो कॉन्टेक्स्ट किस संदर्भ में बोला है उसको, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उस वचन को आज भी गलत मिसयूज करते हैं, आज भी गलत मिसयूज करते हैं। एक जगह प्रभु का वचन कहता है प्रार्थना के द्वारा हर एक वस्तु शुद्ध हो जाती है। वो किस कॉन्टेक्स्ट? और हाँ, वह शुद्ध हो जाती, इसका मतलब ये नहीं कि गलत चीजों पर भी हम प्रार्थना करें। गलत चीजों पर भी हम प्रार्थना करेंगे। कुछ ऐसी कलीसिया है जहां पर भ्रष्ट कलीसिया जो बड़ी वेश्या का रूप धारण कर रही है, बड़ी वेश्या का रूप धारण कर रही है,
और आप देखिए ये वेश्यावृत्ति जो होती है आप अच्छे से जानते हैं, है ना, उसके कामों को अच्छे से जानते हैं। एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है ऐसे लोगों के लिए प्रभु ने, ये स्वर्ग की ओर से ये नाम दिया गया है, किसी पास्टर ने नाम नहीं दिया है। और आप अच्छे से जान सकते हैं कि ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो आज उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर चीज पर कहीं ना कहीं प्रभु के वचनों को लेकर भी गलत इस्तेमाल करके उसको परोस दिया जाता है। और आज बहुत सी जिंदगियां खराब हो रही है, अच्छे भले विश्वासियों की वाट लगा देते हैं ये लोग, है ना, अच्छे भले विश्वासियों को क्या कर देते हैं, वाट लगा देते हैं। बहुत से विश्वासी ऐसे ही तो भटक जाते हैं, एक अच्छी संगति कर रहे होते हैं, अगर दूरी पड़ जाती है तो अरे या तो पास में कलीसिया है, पास में तो प्रार्थना भवन है, इतने दूर जाने से अच्छा यहीं पे कर लेते हैं। जहां 200 मान लो, 250 मान लो, वहां का जो पेट्रोल खर्च हो रहा है उसको देखते हुए वो एक ऐसी कलीसिया में घुस जाते हैं जो एक दिन का जो पेट्रोल 250 या 300 का जो पेट्रोल है उसके चक्कर में पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। 250 के जगह पता नहीं कितने लाखों रुपया, करोड़ों रुपया का नुकसान कर लेते हैं, अपने जीवन से ही चले जाते हैं। फिर क्या पैसा, क्या धन दौलत, क्या सब कुछ, ये मैं और आप नहीं सोचते हैं, बहुत से लोग इस बात को नहीं सोचते हैं। तो उस भ्रष्ट कलीसिया, ऐसी कलीसियाओं के लिए प्रभु क्या कहता है, वेश्या। अब आप समझदार हैं कि आपको कैसी कलीसिया चुननी है। भले ही आप कितने ही सालों से आप जा रहे हैं, लेकिन वहां पर अगर गलत संगति है या गलत शिक्षाएं हैं तो तुरंत उनसे नमस्कार करना भी बंद कर दे प्रभु के वचन के अनुसार। मैं ये नहीं कहता कि स्वाट कलीसिया या और, क्योंकि हम तो अपनी ही कलीसिया की बात करेंगे, इतने पवित्र है, इतना वो है, वो नहीं कह सकते, लेकिन हम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है। तो हमको क्या करना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ स्वाट कलीसिया ही पवित्र है, सब भ्रष्ट कलीसिया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। जैसे कुछ पास्टर बोलते हैं कि 99% सब पापी हैं। अरे भाई, पापी तो सभी लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बाइबल कहती है कोई सुकर्मी नहीं है, कोई एक भी धर्मी नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज हम धर्मी होने का दावा तो कर सकते हैं, आज हम धर्मी तो बन सकते हैं। तो वहीं पकड़े जाते हैं कि क्या सोच है उनके अंदर, है ना। 99% अरे भाई पूरा 100% बोलो ना क्योंकि कोई सुकर्मी है ही नहीं बाइबल के अनुसार तो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू तो बहाया है ना, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान तो दी है ना। तो क्या हम धर्मी नहीं बन सकते? क्या हम पवित्र नहीं हो सकते? क्या हम प्रभु के वचन के अनुसार जीवन नहीं जी सकते? यदि मैं और आप प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं तो मैं और आप धर्मी हैं। यदि मैं और आप प्रभु के वचन का अनुसरण करते हैं तो मैं और आप पवित्र हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? प्रभु के वचन की गहराइयों को समझना पड़ेगा, गंभीरता को समझना पड़ेगा। दूर है करके भ्रष्ट कलीसियाओं में नहीं जाना। मैं चाहे यहाँ की बात करूँ, चाहे आप कहीं भी रहते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, आप ऑनलाइन वाले कहीं पर भी रहते हैं, छत्तीसगढ़ है ना, महाराष्ट्र में हैं आप, झारखंड में हैं आप, उत्तर प्रदेश के हैं आप, जम्मू कश्मीर से हैं आप, महाराष्ट्र से हैं आप, जहाँ पर भी आपकी कलीसिया है, स्थानीय कलीसिया, अगर स्थानीय कलीसिया में आप देख पा रहे हैं कि यार यहाँ पर सही से आराधना नहीं हो रही, यहाँ पर शिक्षाएं नहीं चल रही है सही से, यहाँ पर कुछ गलत ही गलत मुझे नज़र आ रहा है पास्टर के द्वारा, विश्वासियों के द्वारा, तो प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं क्या करूँ? क्या मुझे एक अच्छी कलीसिया, जहाँ पर पवित्र कलीसिया हो, जहाँ पर एक अच्छी आराधना हो, जहाँ पर एक अच्छा शिक्षा हो, मुझे बताइए, मुझे दिखाइए, ताकि मैं वहाँ पर प्रभु आपकी आराधना करूं। ये करने की कोशिश करना है। अन्यथा आप अच्छे से जानते हैं प्रभु का स्वभाव, अच्छे से जानते हैं खुदा का स्वभाव, उसका विचार। बोलो यीशु मसीह की जय।
Praise the Lord. समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? तो हमें प्रभु के वचन के अनुसार हमें जीवन व्यतीत करना है, ताकि हम प्रभु की गहराई, उसकी पवित्रता, उसके कामों को हम समझ पाएं, उनके वचनों को हम समझ पाएं, उसके कार्य को हम समझ पाएं, ताकि प्रभु की महिमा करते हुए हम क्या करें, आगे बढ़ते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड। ओके, सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और प्रभु की महिमा करते रहें। जिस प्रकार हम पढ़ रहे हैं, कमली आपका वॉल्यूम खुला हुआ है, बंद कर लीजिए प्लीज़। देखो, आप ध्यान देना है कि वॉल्यूम आपका खुला है नहीं खुला है, चेक करते रहना बीच बीच में, क्योंकि ये बहुत डिस्टरबेंस होता है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। ठीक है, तो जितने भी आप लोग हैं, आप चेक करते रहो बीच बीच में, कहीं वॉल्यूम तो खुला नहीं है ना? अगर आपको कुछ बोलना है तो आप ज़रूर बोल सकते हैं। अगर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है तो टाइप कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज़। ओके, तो अभी आपके पास समय है। अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है या वचनों को लेकर कुछ बातें अगर समझ में नहीं आई है इन वचनों को लेकर, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। यस, किसी का कोई सवाल है? यस, पूछिए, किसी का कोई सवाल है? सवाल तो इतना को दवा खाने ले जा रही तो प्रार्थना करना, उनका जी, जी। रिपोर्ट नॉर्मल है। ठीक है, ज़रूर ज़रूर ज़रूर, परमेश्वर आशीष दे। यस, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और किसी को कुछ? जय मसीह की बेटा। जय मसीह की, जय मसीह की। हाँ, मेरे लिए भी प्रार्थना करेगा। अच्छी डॉक्टर मिले, मैं भी सोच रही हूँ जाने का। आज यहाँ दूर में है डॉक्टर, पास में नहीं है, यहाँ दवा दे नहीं रहे हैं बीपी का, क्योंकि हार्ट को चेक करवाना पड़ेगा करके। तो अच्छी डॉक्टर मिले और उपाय करें, परमेश्वर पहुँचने पाऊँ। यस, जरूर जरूर, परमेश्वर आपको छुए, चंगाई दे। और हम ज़्यादा से ज़्यादा ये दुआ करें कि संसार के डॉक्टर से बढ़कर हमारा परमेश्वर डॉक्टर है, लेकिन फिर भी हमें उन डॉक्टर के द्वारा एक ही बार में चंगाई मिल जाए। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन। यस, और कोई किसी मेरे लिए मेरी नतिनिया का पेपर है बेटा, अच्छी शरत से पेपर है, इसके लिए प्रार्थना करें। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मेरे हाथ पैर में ना सूजन हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, तो मेरे लिए भी प्रार्थना करना। देखो, कई बार प्रेगनेंसी में ये सूजन होती है, लेकिन हमको थोड़ा सा ध्यान देना है और चेकअप कराते रहना है ना? चेकअप कराते रहना है। वैसे प्रेगनेंसी में सूजन तो होती है, लेकिन विशेष करके ये ध्यान देना कि बीपी तो नहीं बढ़ रही है ना? हाँ, नॉर्मल, मतलब फिर वैसा हो जाता है और ज्यादा वो तो सही बैठे रहेगा। रहते। ये प्रेगनेंसी में होती ही है, ये नॉर्मल बात है, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रेगनेंसी में ये सारी चीज़ें नॉर्मल है ना? और उसमें मुझे और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम चिंता करेंगे, बीपी बढ़ेगी तो फिर दिक्कत आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, नॉर्मल है, विश्वास में आगे बढ़िए। और किसी की कोई प्रार्थना निवेदन है? हमारी वीडियो समीक्षा के लिए प्रार्थना कीजिए पास्टर जी, उसका 8 तारीख को एग्जाम है। ठीक ठीक ठीक, जरूर जरूर प्रार्थना करेंगे। यस अनुराधा आंटी, अनुभव हो गया है, इसलिए अनुभव हो गया क्योंकि इससे मैं गुजर चुका हूँ, है ना? है ना, परिवार गुजर चुका है। तो कभी कभी परिवार में भी बहुत से लोगों का प्रेगनेंसी हुई, बच्चे हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन वो अनुभव जितना अब मिला उस पहले नहीं मिलता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। बस प्रभु में आगे बढ़ते रहो, वचन और प्रार्थनाओं में बढ़ते रहो। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और हमें शिक्षा को नहीं भूलना है। आज जो हम सीख रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज मैंने सीखा, शाम के सेशन में भूल गया, शाम के सेशन में नहीं भूला तो दूसरे दिन भूल गया, दूसरे दिन नहीं भूला तो तीसरे दिन तो भूलना ही पड़ेगा। ये वाला सिस्टम नहीं रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें आगे बढ़ना है विश्वास में, प्रार्थनाओं में, और आगे बढ़ते ही रहना है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम दुआ करेंगे आज जितने भी दुख और तकलीफ में हैं, और इससे बढ़कर यस कविता के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु के नाम से सब कुछ ठीक रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, हालेलुया।
ओके, आइए हम दुआ करें, प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्यारे परमेश्वर पिता, स्तुति के योग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस मेरे प्रभु, हम आपके करीब आते हैं, हम आपके चरणों में आते हैं, हम आपके नज़दीक में आते हैं, हम आपके कदमों में आते हैं मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपके करीब आकर आपके नाम को धन्य कहते हैं। आपके नाम को हम धन्य कहते हैं क्योंकि आप महान और जिंदा परमेश्वर हैं, आप भले परमेश्वर हैं, आप सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर हैं, सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। आपके तुल्य कोई परमेश्वर नहीं है, आपके जैसा, आपके तुल्य कोई खुदा नहीं है। प्रभु परमेश्वर, जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ रहे हैं प्रभु, हमें और समझ दे, और पवित्र आत्मा दे, और अभिषेक दे, और बल दे, और ताकत दे, और हिम्मत दे प्रभु, ताकि हम आपके वचन की गहराई को समझने पाए, हम आपके वचन की गहराई को जानने पाए कि आपका वचन हमसे क्या बात कर रहा है। प्रभु, हम संसार की बातों में फंसने वाले नहीं, बल्कि आपके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले बन जाएं। जो शैतान बार बार लोगों को अटैक करता है, बार बार आपके पास जाने से रोकता है, खींचता है, हम यीशु के नाम से उस सारे अंधकार की शक्तियों को नाश करते हैं, हम उन अंधकार की शक्तियों को भस्म करते हैं मेरे परमेश्वर। और प्रभु, हम लगातार आपके नज़दीकियों में बने रहें, हम लगातार आपके चरणों में बने रहें, हम लगातार आपके कदमों में बने रहें परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से लगातार प्रभु आपके लोगों के लिए, मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। इस समय में सुमित्रा के लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी बेटी पवित्रा के लिए लगातार हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी दवाई छूट जाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। उसका जो किडनी में सूजन हो जाता है, प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन आज यीशु मसीह के नाम से उस बच्ची को छुटकारा दीजिए, पूरी रीति से चंगाई को प्राप्त करें, ताकि डॉक्टर भी कहने वाला बन जाए कि इसका दवाई अब छूट जाएगी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु, हम ऐसा ही चाहते हैं क्योंकि आप डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य परमेश्वर है। इसलिए प्रभु, उस बच्ची को छू कर पूरी रीति से चंगाई दीजिए। सुमित्रा को और भी इस्तेमाल कीजिए, और भी इस्तेमाल कीजिए आपकी महिमा के लिए, और भी इस्तेमाल कीजिए प्रभु। उसके भाई के लिए विशेष करके प्रार्थना करते हैं, मुकेश का जीवन चेंज हो जाए, उसका जीवन बदल जाए प्रभु, आपके अनुग्रह को समझने वाला बने प्रभु यीशु के नाम से। और प्रभु, उसके पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, गोपाल के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर, उनको आप आशीष दें खुदा, और भी अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं, और भी अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं, और भी अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं मेरे खुदा यीशु के नाम से। कुंती आंटी के लिए प्रार्थना करते प्रभु, उनका बीपी जो हाई होता है प्रभु यीशु के नाम से, जितने भी उनके जीवन में, उनके जहन में, उनके विचार में जो भी चिंताएं हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी चिंताएं खत्म हो जाए। परिवार को लेकर जो चिंताएं हैं, बच्चों को, पति को लेकर जो चिंता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सारी चिंता उनके जीवन से दूर हो जाए। और जब किसी डॉक्टर को दिखाते हैं प्रभु, सब कुछ नॉर्मल हो, इलाज चालू होने से पहला जांच रिपोर्ट्स जो भी है प्रभु, उसमें सब कुछ नॉर्मल होने के लिए हम दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वो स्वस्थ हो जाए। उनके जितना भी परिवार के लोग हैं, बच्चे हैं, सबको मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। विशेष करके अर्पिता को तू छूकर चंगाई दे, पूरी रीति से वो चंगाई और अभिषेक को पाए, और उनके मम्मी पापा भी विश्वास करे, ऐसे दुआ करते प्रभु। आप अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए और आपके करीब आ जाए खुदा यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थनाओं को सुना प्रभु। टीना आंटी के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, उनके बेटी के बेटियों के लिए प्रार्थना, बेटी के लिए, उसके बेटे के लिए, उसके नाती और नातिन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनका एग्ज़ाम चल रहा है नातिन के लिए प्रभु यीशु, उसकी उस बेटी को आप आशीष दें ताकि अच्छे नंबरों से पास हो प्रभु, ज्ञान, बुद्धि और समझ और पवित्र आत्मा पाए प्रभु, आप आशीष दें प्रभु। टीना आंटी को भी ब्लेस करें प्रभु, लगातार संगति और वचन और प्रार्थना में बनी रहे, ताकि प्रभु जो
पिता परमेश्वर आपकी आत्मा जो बात करना चाहती वो उनसे बातें करें प्रभु, उनके द्वारा उनके बच्चों से बातें करें प्रभु। पिता परमेश्वर के बच्चे उद्धार को पाए, ऐसे दुआ करते खुदा यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। कमली के लिए भी प्रार्थना करते हैं इस समय में प्रभु, उसका सूजन है या जो भी शरीर की कमजोरी है प्रभु उसको दूर करना, ताकि वो भली चंगी और स्वस्थ रहे। और परमेश्वर पिता उसके जीवन में पिता आप कार्य कीजिए, लगातार संगति वचन और प्रार्थना में बनी रहे, ताकि पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह उसके ऊपर बना रहे और परमेश्वर आपकी महिमा से वो परिपूर्ण होते हुए प्रभु जो फल आपने दिया वो सुरक्षित रहे, आशीषित रहे। उसके सारे लोगों को, परिवार को, पति को, सबको आप आशीष दे और आपके अनुग्रह में आ जाए खुदा। इसी के साथ कविता बिटिया के लिए प्रार्थना करते प्रभु, उसका रात से बुखार या तबीयत खराब है प्रभु, आप अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए। बार बार उसके शरीर में जो एलर्जी है, इन्फेक्शन है, वो सब कुछ खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप दया का हाथ बढ़ाकर छूकर चंगाई दीजिए, अनुग्रह का हाथ बढ़ाकर छूकर चंगाई दीजिए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो स्वस्थ हो जाए। आज पिता परमेश्वर दिन में वो पूरी रीति से स्वस्थ हो जाए, पूरी रीति से अभिषेक को पाए, पूरी रीति से सामर्थ्य को पाए और प्रभु यीशु के नाम में चंगाई हो जाने के लिए हम प्रार्थना करते। जो फल आपने दिया वो सुरक्षित रहे, आशीषित रहे, कोई किसी प्रकार की समस्या उसके शरीर में ना रहे प्रभु। दोनों पति पत्नी को अभिषेक से भर, उनका जो भी शायद बिजनेस है प्रभु, जो भी उन्होंने खोला है, दुकान है या किसी प्रकार का जो भी कार्य है प्रभु, उसमें आप उन्हें मदद करें, सहायता करो, आशीष दे खुदा। आपका अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद खुदा, आपने प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, वो स्वस्थ रहे और भले चंगे रहे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं अनुराधा आंटी के लिए, उनके पति के लिए, उनका जीवन चेंज हो जाए प्रभु, उनका पति विश्वास करे प्रभु यीशु के नाम से, उसके पति के जीवन से सारे जो पिता परमेश्वर नशा करने की आदत है यीशु के नाम से दूर हो जाए, लड़ाई झगड़ा करने की आदत है यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। उनका परिवार स्वस्थ रहे, भले चंगे रहे, आंटी को पूरी रीति से अभिषेक से भर, पूरी रीति से स्वस्थ हो जाए, ताकि प्रभु वो उभर कर आए और उभर कर प्रभु आपकी आराधना उनके जीवन से होती रहे। परमेश्वर आप उसे आशीषित कर प्रभु। पिता परमेश्वर इसी के साथ श्याम सुंदर और पुष्पा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसकी बेटी के लिए समीक्षा के लिए प्रवेश पत्र आ चुका है, अब वो एग्जाम हॉल में बैठेगी, उसका अच्छा नंबर से पास हो जाए ताकि वो सिलेक्ट हो जाए और एक अच्छा भविष्य उसके लिए तैयार हो, ऐसी दुआ करते हैं प्रभु। आप अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए, उनके बच्चों पर आपके आशीष हो, पुष्पा और पिता श्याम के परिवार, उनके बच्ची, उनके बेटे, सब पर आपके आशीष, उनकी मम्मी, उनके परिवार, उनके खानदान, सब के लिए मैं आशीष की घोषणा करता हूं और ब्लेस कीजिए मेरे परमेश्वर से दुआ करते प्रभु। आप अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए प्रभु। इसी के साथ हम प्रार्थना करते हैं गोकुल अंकल के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बेटा बेटी, नाती पोतों के लिए प्रार्थना करते, उन्हें आशीष दे। जो भी वो काम करते हैं प्रभु, बुनाई का काम करते, उनके बेटा बेटी जो भी काम करते उसमें आप मददगार हों प्रभु, आप मददगार हों, ताकि प्रभु आपकी सेवकाई में और भी उभर के आए और भी आपकी महिमा उनके जीवन से होती रहे। इस अवस्था में पिता परमेश्वर और भी उन्हें बल दे, उकाब के समान उन्हें और ताकत दे, बल दे और प्रभु दीर्घायु से उन्हें तृप्त करें, आशीषित करें। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता बबलू के लिए, बबलू के परिवार के लिए, उनके मम्मी के लिए, उनके खानदान के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए, आशीष का हाथ बढ़ाइए इस जवानी अवस्था में प्रभु, पाप से बुराइयों से बचाना खुदा प्रभु, आपका अनुग्रह में चलते रहे, उनके पूरे परिवार पर आपकी आशीष हो खुदा, ऐसे दुआ करते हैं और अभिषेक पाएं। आने वाले समय में इन्हीं जवानों के द्वारा आपका राज्य का स्थापित होगा प्रभु, सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा प्रभु यीशु के नाम से। पिता में हम प्रार्थना करते प्रभु, विजय अंकल जी के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते, उन्हें आशीष दे प्रभु। उनके बेटे डेविड को भी आप स्वस्थ और भला चंगा कीजिए, पूरी रीति से प्रभु अभिषेक को पाए, पूरी रीति से सामर्थ्य को पाए, पूरी रीति से पवित्र आत्मा को पाए और प्रभु उनके परिवार को आशीष दे और आपके दास को हिम्मत और बल और सामर्थ्य दे। आने वाले समय में बहुत बड़ा कार्य होगा, आपका राज्य का पिता परमेश्वर कार्य होगा, यह मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उनके साथ जितने भी जुड़ने वाले, ऑनलाइन में प्रार्थना में आने वाले भाई बहनों को आपके हाथों में, मुन्ना के परिवार, रूबी बहन, उनके परिवार, उनके बच्चे जितने भी सचमुच में वो बच्चों को लेकर प्रार्थना में रहते हैं, उनके पूरे बच्चे जितने भी पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं प्रभु, उनमें सब में उन्हें आशीष दें, बरकत दें, सफलताएँ दें प्रभु, ताकि और भी आगे बढ़ते जाए, विश्वास और प्रार्थनाओं में मजबूत कीजिए और प्रभु आपके कार्य के लिए उन्हें इस्तेमाल कीजिए खुदा।
इसी के साथ संगीता के लिए हम प्रार्थना करते, संगीता सुखलाल दोनों को आप इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर, दोनों विश्वास में मजबूत हों, दोनों संगति में और पवित्रता में और भी अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते उनके बच्चे दोनों स्वस्थ रहे, दोनों बच्चों के पेपर अच्छे से जाए, अच्छे नंबरों से पास हो, ऐसे दुआ करते हैं। उनकी खेतीबाड़ी में आप उन्हें आशीष दे, उनकी मम्मी को आशीष दे, उनके भाइयों को बहनों को सब पर आपकी आशीष होने के लिए हम प्रार्थना करते, ताकि और भी लगातार बढ़ते चले जाएं। पिता हम प्रार्थना करते सावन भाई के लिए, सावन भाई को आप आशीष दे, उनके परिवार उनके बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस समय में सचमुच में ऑनलाइन में वो प्रार्थना के लिए आते हैं प्रभु, उनके बच्चों को भी ज्ञान बुद्धि समझ पवित्र आत्मा दे, जिन क्लास में है जो पढ़ाई कर रहे प्रभु, उन सारे बच्चों को समझ की आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे, अभिषेक दे, ताकि अच्छे नंबरों से पास हो। सावन भाई को भी ब्लेस करें और भी मजबूताई के साथ और भी पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु आगे बढ़ते चले जाएं और आपकी महिमा करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। और प्रार्थना करते उनकी खेतीबाड़ी आशीषित रहे, अभिषेक से भर जाए परमेश्वर पिता। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। पिता परमेश्वर भाभी के लिए भी प्रार्थना करते, उनके बच्चे दोनों को आप आशीष दे प्रभु यीशु, ज्ञान बुद्धि समझ पवित्र आत्मा दीजिए, ताकि वो पिता परमेश्वर पढ़ने में ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करे प्रभु यीशु के नाम से। समझ के आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे, उनकी दुकान पर आपकी आशीष हो और विशेष करके प्रभु घराना उद्धार पाए प्रभु यीशु के नाम से। आप आशीषित करें प्रभु, अनुग्रहित कीजिए। इसी के साथ हम नाजू भाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके दोनों बेटों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विशेष करके बोझ के साथ परमेश्वर पिता का जीवन चेंज हो जाए, उनका मन चेंज हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। आप उनके जीवन को बदलिए प्रभु, अनुग्रहित कीजिए और प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर वो तुझे पहचाने, तेरे करीब आ जाए। पिता परमेश्वर नाजू भाई भाभी दोनों को आप अभिषेक से भरें, और भी गहराई में और भी पवित्र आत्मा में और भी अभिषेक में उतरते जाए। उनका घर घराना सबको आशीष पाए, उनका कर्ज जितना भी है यीशु के नाम से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। दोनों को आप संभालिए परमेश्वर। धन्यवाद खुदा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। प्रतिमा के लिए प्रार्थना करते, प्रतिमा को छू लीजिए, आशीषित कीजिए, अनुग्रहित कीजिए, उसके जॉब में उन्हें आशीष दे प्रभु। और विशेष करके पिता परमेश्वर वो लगातार आपके नज़दीकियों में रहे, उसके पिता परमेश्वर जॉब को आप आशीष दे और भी पिता परमेश्वर आशीष पाए। और पिता परमेश्वर विशेष करके उसके लिए जीवन साथी का प्रबंध कीजिए, अच्छे लाइफ पार्टनर दीजिए और उसका जो परमानेंट होने के लिए हम प्रार्थना करते खुदा। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। पिता हम प्रार्थना करते राहिल आंटी के लिए प्रभु, राहिल आंटी को आप छू लीजिए प्रभु, स्वस्थ कीजिए, भला चंगा रहे और पिता परमेश्वर अभिषेक से भरते जाए, अभिषेक से भरते जाए, अभिषेक से भरते जाए। उनके बच्चों को आप आशीष दीजिए, लगातार वचन और प्रार्थनाओं में बढ़ते रहें प्रभु। आप अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए। इसी के साथ नूतन को पूरी रीति से चंगाई दे प्रभु, पूरी रीति से नूतन को छूकर चंगाई दे, पूरी रीति से नूतन स्वस्थ और भली चंगी हो जाए, स्वस्थ हो जाए, ताकि पिता परमेश्वर और भी आपकी महिमा हो। उनके परिवार, उनके भतीजे भांजे जितने भी हैं प्रभु, परिवार के सदस्य हैं, उन सब के ऊपर आपके पवित्र आत्मा की छाप रहे और परमेश्वर पिता लगातार संगति में वचन और प्रार्थना में बढ़ते चले जाएं। नूतन के लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर दीजिए, स्वस्थ और भली चंगी रहे और उसका एक अच्छा जॉब मिलने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु के नाम से। राहिल आंटी को भी आप आशीष दे। उसी के साथ नीलेश और सुषमा बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, नीलेश भाई के लिए प्रार्थना, दोनों पति पत्नी को आप आशीष दे, उनके बच्चों को आशीष दे, आपका अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से। उनकी जॉब में उन्हें आशीष दे, उनके कार्यों में उन्हें आशीष दे प्रभु यीशु के नाम से। ब्लेस करे प्रभु, अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए, पवित्र आत्मा से भरिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाए और परमेश्वर पिता आपके नजदीकियों में लगातार बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। पिता परमेश्वर आप दया का हाथ बढ़ाइए। पिता हम प्रार्थना करते हैं मांगी जीजी के लिए, दादा के लिए, दोनों को आप आशीष दीजिए खुदा। लगातार प्रभु आपके नज़दीकियों में रहे, वचन और प्रार्थना में बढ़ते चले जाएं प्रभु। वहाँ उनका नेटवर्क का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है प्रभु, नेटवर्क सही से रहे ताकि आराधना में भी वो सही से बैठने पाए, ताकि जो प्रार्थना का जो समय है, आराधना का समय में वो बर्बाद ना हो प्रभु। पिता परमेश्वर एक समय में प्रभु आपकी महिमा उनके द्वारा अच्छे होने पाए, जो डेली रूटीन जो प्रार्थना का समय वो बिगड़ने ना पाए प्रभु। नेटवर्क के वजह से पिता टाइम खराब ना हो, ऐसा दुआ करते हैं प्रभु। आप उन्हें आशीष दे, अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए और परमेश्वर पिता लगातार प्रभु आपके नज़दीकियों में रहे, उनके शरीर की कमजोरी दूर हो जाए, जीजी के जीवन से
उसके शरीर में से सब प्रकार की बीमारी खत्म हो, पथरी गलने पाए पूरी रीति से। प्रभु यीशु के नाम से आप आशीष दे, शुगर कंट्रोल रहे यीशु मसीह के नाम से, ताकि पिता आने वाले दिनों में प्रभु उनके पास एक आशीष होगी, संतान होगा और प्रभु आपकी महिमा होगी। ऐसे दुआ करते हैं प्रभु। प्रतिभा के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरी बेटी को अभिषेक से भर, सामर्थ और पवित्र आत्मा से भर। पिता परमेश्वर उसकी सारी चिंताओं को दूर कर, दर्द के आंसुओं को मिटा दे प्रभु। आपके वचन में साफ लिखा है कि मैं मेरे लोगों के मुखों से सब प्रकार के दर्द के आंसुओं को मिटा दूंगा। प्रभु परमेश्वर तेरे सूर्य की किरणों से पिता परमेश्वर वो आशीषित होने पाए और परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह को पाए, और पिता परमेश्वर जो मुसीबतें उनके ऊपर है प्रभु वो सब कुछ खत्म हो जाए, टल जाए, और उनके पास एक अच्छा आशीष रहेगा, संतान की आशीष रहेगी। ये मैं दुआ करता हूँ प्रभु। धन्यवाद खुदा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। सुरेश चंद के लिए और कविता के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आपका अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से ब्लेस कीजिए, उनके बच्चों पर आपकी आशीष हो, उनके कार्यों पर उन्हें आशीषित करें प्रभु। अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए और लगातार आपकी संगति और वचन में बढ़ते चले जाए। यीशु के नाम से भाव सोलंकी के लिए प्रार्थना करते, तेरी बेटी पिता परमेश्वर लगातार प्रार्थना में आने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, ताकि और भी अभिषेक पाए, और भी सामर्थ पाए, और भी पवित्र आत्मा पाए। और परमेश्वर पिता जो भी उसके जीवन में कमी घटी है, जो भी उसके जीवन में तकलीफ़ें हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी तकलीफ़ें दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं और आशीषित कीजिए। स्टडीज़ करते हैं तो स्टडी में उससे मदद कीजिए, ताकि अच्छा जॉब मिले, एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, और प्रभु यीशु आपकी महिमा उनके जीवन से होती रहे। से दुआ करते मेरे परमेश्वर पिता। जितने भी लोग अपसेंट है प्रभु उनके लिए भी प्रार्थना करते, सीलू के लिए, रायकू के लिए, सुरेश के लिए, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते। पिता कहाँ है पिता परमेश्वर, उनके साथ होना। सीलू कहाँ मुझे नहीं पता, लेकिन प्रभु उन पूरे परिवार पर आपकी आशीष हो, उनकी खेतीबाड़ी पर आपकी आशीष हो पिता, उनके मम्मी पापा पर आपकी आशीष हो प्रभु। लगातार संगति, वचन और प्रार्थनाओं में बढ़ते चले जाए, से दुआ करते हैं प्रभु। आज जितने भी अपसेंट हैं उनके जीवन को आप छू लीजिए, ताकि प्रभु और भी आपके अनुग्रह में, और भी आपके वचन में बढ़ते चले जाएं प्रभु। बुद्धि, समझ और पवित्र आत्मा दीजिए। स्वाडू कलिसिया एक सामर्थ्य और जीवित कलिसिया रहने पाए। ये कलिसिया निष्कलंक, पवित्र, कुंवारी, निर्दोष रहे, ऐसे प्रार्थना करते प्रभु। इस कलिसिया के माध्यम से कई जवान उद्धार पाए परमेश्वर पिता, कई जवानों को एक अच्छा लाइफ मिले परमेश्वर पिता। पिता कई विश्वासियों को पिता परमेश्वर आपके करीब आने का और भी मौका मिलने के लिए हम दुआ करते हैं परमेश्वर। इसी के साथ पिता परमेश्वर प्रेजिंग गॉड चैनल पर आपकी आशीष हो। इस चैनल के माध्यम से लोग तुझे जानेंगे, लाखों लोगों तक प्रभु आपका वचन पहुंचेगा, और प्रभु कई लोग उद्धार को पाएंगे प्रभु। पिता परमेश्वर इस चैनल को आप आशीष दीजिए, ताकि और भी आगे बढ़ता चला जाए प्रभु। हमारे भारत देश के लिए विशेष करके प्रार्थना करते, हमारे भारत देश में से सब प्रकार की महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी खत्म हो जाए, और ये देश एक आशीषित और संपन्न देश रहे प्रभु, ताकि इस देश के द्वारा कई लोग और देश कई लोग आशीष पाएं। यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से हम जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं सभी आपके हाथों में हो जाते हैं प्रभु। जिनके लिए मैं प्रार्थना नहीं कर पाया उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन में आप कार्य कीजिए, उनके जीवन में आप अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर आप आगे बढ़ाइए प्रभु। अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए प्रभु, आप आशीष का हाथ बढ़ाइए प्रभु। ये एक फैमिली, पवित्र फैमिली, निर्दोष फैमिली, निष्कलंक फैमिली रहे, और प्रभु आपकी महिमा करते आगे बढ़ते चले जाएं। आज दिन भर में जो भी काम करते हैं उसमें आप हमारी मदद करना, सहायता करना, और लगातार आपके नज़दीकियों में हम बने रहे खुदा। धन्यवाद मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने प्रार्थना को सुना। विशेष करके पढ़ने वाले बच्चों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर जिन बच्चों के एग्जाम्स हो चुके हैं उन बच्चों को पिता परमेश्वर चिंता रहित रहे, चिंता मुक्त रहे, ताकि रिजल्ट पिता परमेश्वर का अच्छा रिजल्ट आए। और पिता परमेश्वर रिजल्ट को लेकर या किसी बात को लेकर बच्चे कोई भी पिता परमेश्वर गलत कदम उठाने वाले ना बने। और अभी जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसमें भी आप उन्हें बुद्धि और समझ और पवित्र आत्मा दीजिए, ताकि अच्छे नंबरों से पास हो जाए प्रभु। हर एक चीज़ों के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं, आप आशीष दें खुदा। धन्यवाद मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन, देह, प्राण, आत्मा सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे दिया है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। आदर और इज्जत और जलाल हम सब कुछ आपके ही हाथों में समर्पित करते हुए, पूरा आदर, सम्मान, गौरव सब कुछ आपके ही हाथों में देते हुए
आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना धन्यवाद के साथ। प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमीन हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह की महिमा हो, पिता परमेश्वर की जय जयकार हो। लगातार प्रभु के संगति में, वचन और प्रार्थना में बढ़ते चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस, सो परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। ऐसे ही प्रभु में आगे बढ़ते रहें, प्रार्थना में, वचन में प्रभु की महिमा करते आगे बढ़ते जाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हम शाम को 7 बजे मिलेंगे। ओके, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे।